इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नहीं नहीं गवर्नमेंट है सुने सब हेराफेरी से आ रही है। इलेक्शन का नाम नहीं चाहती, टाइम ज्यादा बर्बाद है, कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। सरकार जो पब्लिक परेशान हो रही है उसका कुछ नहीं देखेगा। साथ में है देखे रो रही है। चोरी करके दिखाते हैं, मशीन दो, एक ही नारा है अधिकारी भी दो, करने के बाद सरकार माने नहीं, सरकार तो माने की कहा से हम रोड पर आएंगे, मानने की नहीं हो, उसे मनाना हमारा काम है। क्यों नहीं जाती है? पर्चा चाहती है वो होना चाहिए, जब पर्चा नहीं चाहती, पर्चा रोड पर हो रही है तो पर्चा तंत्र में पर्चा की मांग क्यों नहीं रही है? तो क्या परेशानी है? डेमोक्रेसी पर आप आवाज परेशानी का बैलेंस नहीं बनता है। जब हमारे मोबाइल से नोट अपने पैसे दूसरी जगह नोट पे चले जाते, क्या वोट दी जा सकती? ये तो साधारण उदाहरण है, ऐसा हो नहीं सकती। वो लूटने वाला नहीं होता, ये तो बिल्कुल ये भी चोर है। ये तो टक्कर किया कतई, पूरा लूटा हुआ है, लूटेगा, दो लूटेगा, सब बैलेट बॉक्स नहीं लूट सकते। ये तो सब लूट देते हैं एक ही बार में। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद। भाई चलो प्लीज पोस्टर तो कर बहुत जगह थोड़ी सी तो फोटो लेना तो यार, अब बिल्कुल मुंह पे ही सटा लोगे तो फिर थोड़ी बात। ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ सहयोग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की जनता ईवीएम हटाओ, देश की जनता जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद। साथियों अभी हम 4 बजे यानी 10 मिनट बाद हम सब लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक सुप्रीम कोर्ट की तरफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग मार्च करेंगे। सिर्फ 10 मिनट तक हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो और कुछ साथी हैं वो आ रहे हैं। 10 मिनट बाद हमारा मार्च शुरू होगा साथियों सुप्रीम कोर्ट की तरफ। पुलिस तैयार है, गैर कानूनी काम नहीं पूरे देश की जनता खड़ी हो रही है, और देश की जनता जब खड़ी होती है और देश की जनता सड़कों पर उतरती है तो निश्चित रूप से इसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जो हमने टोल फ्री नंबर, मिस कॉल नंबर हमने जारी किया था, उस मिस कॉल नंबर में अभी तक 20,000 से ज्यादा क्या आप उसे सच मानते हैं जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग जो कह रहा है कि भाई हम जो है ना निष्पक्ष किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, निष्पक्ष काम करते हैं? अगर निष्पक्ष काम करते हैं तो आज से नहीं उठ रही है आवाज, तभी आवाजें पहले से उठती आ रही है। आज थोड़ा ज्यादा तेजी से इस आवाज को उठाया जा रहा है, लेकिन मैं निर्वाचन आयोग से ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता अगर ईवीएम के खिलाफ रोड पर उतर रही है तो आपको कहीं ना कहीं जनता को संतुष्ट करने के लिए इस ईवीएम को हटा दे। आपको इलेक्शन करवाना है, ना कि आपको ईवीएम की जिद पर आप बढ़े। अरे मोदी जी आ रहे हैं 24 में, क्या देखते हैं इसमें? संघर्ष काफी है। देखिए, संघर्ष करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं है। संघर्ष करने के लिए पूरे वकील भाई तन मन धन से हर तरीके से तैयार हैं। पूरे जुझारू तरीके से जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। हमारी जान चली जाए हम जान देने के लिए तैयार हैं। वकील भाई पीछे नहीं हटेंगे।
जान क्यों देगा जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कुछ घटना घोटाला है ही नहीं, तो फिर जान क्यों देने? सर अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि घोटाला नहीं है तो ये देश की जो जनता कह रही है उसे कराने में उनको इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है? जब इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों को उनका वोट ईमानदारी से उनका वोट जहाँ दे रहे हैं उसको मिले, उस पर अगर देश के नागरिकों को संदेह संशय है तो फिर इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज है कि उस संशय संदेह को दूर करे। एक बार चुनाव बैलेट पेपर पर करा कर देख लें तो ये देश की जनता को विश्वास हो जाएगा कि देश के जो उनका वोट है वो सही जगह जाता है। लोग हैं जो बरगला रहे हैं जनता को ईवीएम के नाम पे, कुछ लोग हैं जो जनता को बरगला रहे हैं। अरे जनता ही है जो आपके सामने है, जनता को बरगला नहीं रहे हैं, जनता ही सामने आकर आपके सामने आकर बात कर रही है। ये पढ़े लिखे वकीलों को बरगला रहे हैं, ये पढ़े लिखे जजों को बरगला रहे हैं, ये पढ़े लिखे उनको बरगला रहे हैं। आओ 2 मिनट। कैसे देखते हैं बरगलाने वाली बात? आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग कैसे बरगला सकते हैं? अरे पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग जितने इंस्टीट्यूशंस में इस समय बैठे हुए हैं वो बरगलाने वाले लोग ही बैठे हुए हैं। अरे राम मंदिर जो है ये मुद्दा, ये राजनीति का प्रश्न ही नहीं है, ये तो इंडिविजुअल। राम मंदिर में ये बोला जा रहा है मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ जमीन है, लेकिन बताया जा रहा है 3 किलोमीटर दूर बनाए, तो उसको कैसे देखते हैं? आज तक जो बोला है वो हुआ नहीं। हाँ। देखो इससे जनता का क्या भला होने वाला ये बताइए आप मुझे। तो देखिए राजनीति और जनता तो कह रही है कि वहाँ रोजगार मिल रहा है, अब कहाँ रोजगार मिल रहा है, ये भड़काने वाले प्रश्न नहीं। हम ये बताना चाहेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोगों का क्या भला हो रहा है? नहीं हो रहा, रोजगार मिल नहीं रहा, लोग भूखों मर रहे। पीछे समर्थन दिख रहा है, ये देखिए क्या दिख रहा है, देखिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी हाँ मनवादी वकील भी तो होते हैं। अच्छा। ये किसने कहा कि मनवादी वकील नहीं होते? बलात्कारी वकील भी होते हैं जो गैर बराबरी की भावना और ब्राह्मणवाद को प्रायोजित करते वकील भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो भाई ये कोई जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे फोटो अगर वकील लगा करके फोटो लगा। ये बताइए राम मंदिर अकेला मंदिर ही क्यों, मस्जिद क्यों नहीं, गुरुद्वारे क्यों नहीं, बुद्ध विहार क्यों नहीं? भारत में इतने 6 धर्म हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। भारत का संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर राम मंदिर ही क्यों, लेकिन मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे? उन्होंने बोला था, भाजपा आई थी कह के 370 हटाएंगे राम मंदिर बनाएंगे, जो बोला वो कर दिया। असली आज का मुद्दा तो ईवीएम का है, उसको नहीं आप उसको इसी को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये इसमें बात करो कि ईवीएम हटाओ और वोटों की चोरी रोको, जिससे कि वोटों की चोरी रोको, जिससे बीजेपी के सरकार बनती है। बनती नहीं है, ये वोटों की चोरी होती है, वोटों की चोरी से सरकार बनती है। प्यार करते हैं मोदी जी को, सुनो कोई प्यार यार नहीं करता, इतनी गालियां पड़ती। जाओ ना, देखो ना जनता में आप जाते कहाँ हैं? आप तो दिल्ली की सड़कों पे गए रहे हैं। दरअसल सच बात तो ये है, लोग इतने भरे हुए हैं। आप कौन से टीवी से हैं भैया? हाँ वीडियो भी बना रहे हैं, बनाओ भाई। लोग भरे हुए हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं और चराहता कर रहे हैं। जनता आप खुश हो सकते हैं, हो सकता है आप मनवादी मीडिया से हो, आप खुश हो सकते हैं। आप खुश नहीं हैं। कौन? आप खुश नहीं हैं। कौन? इस देश के 140 करोड़ लोगों को दुखी देख के कौन खुश होगा? मनवादी तो खुश है। 3% ब्राह्मणवादी मीडिया के लोग खुश हैं। हो सकता आप लोग ब्राह्मणवादी मीडिया के वाले अगर होंगे तो आप भी खुश होंगे। हाँ पूछिए। अच्छा मीडिया में भी ब्राह्मणवादी चलता है? हाँ 99%, आपको पता नहीं 99% चैनल मनुवाद को प्रसारित करते हैं। वो रोजी रोटी की समस्या कभी प्रसारित नहीं करते, रोजगार की समस्या कब प्रसारित की? ये बताओ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए जज हैं वो हिस्सेदारी कब देंगे? नहीं दी जाती ना। शेड्यूल कास्ट के कितने जज हैं? शेड्यूल ट्राइब के कहाँ? किसका विकास भाई? किसी का कोई विकास नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास है। मान्यवर किसी का कोई क्यों बेकार है? ईवीएम को लेकर पत्रकार लोग आप बहकाइए मत, आप बेकार है।
ईवीएम को लेकर आप कह रहे हो गलत प्रश्न करके ये वोटों की चोरी हो रही है ना। अगर आप ईमानदार है तो बैलेट से कराइए ना। ये बताइए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश, वहाँ में जब वोटों से आवाज आ रही है? होता है, वोटों से जब लोकतंत्र वो भी आवाज आ रही है? छोटा है, भारत का बहुत बड़ा जनसंख्या, महीनों लग जाएगा चुनाव कराने। अच्छा, तो भारत में पहले क्या मतलब लोकतंत्र नहीं था? जब पहले वोटों से जब बैलेट पेपर से होता था तब क्या लोकतंत्र नहीं था? तब अच्छा लोकतंत्र था। आधुनिक हो गया। अब देखिए ये आधुनिक चोरी है। पहले चोरी मनुवादी 3% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चोरी कैसे करते थे पता है आपको? पहले बूथ पे कब्जा करके करते थे। अब ये हाईटेक हो गए हैं। अब ये हाईटेक चोरी करते हैं। अब ये ईवीएम से चोरी करते हैं। ये वोटों ईवीएम कुछ नहीं है, वोटों की चोरी का षड्यंत्र है। और इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितने भी भारत की मनवादी पार्टियां हैं, तो कह रहे हैं कि फियरलेस कौन चुनाव आयोग मांगते हैं। तो देखिए अरे चुनाव आयोग भी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज का है नहीं। चुनाव आयोग कह रहे हैं चुनाव फियर हो रहा है, फियर ऐसे चुनाव आयोग कह रहा है साफ सुथरा चुनाव हो रहा है। हाँ, जनता के वोटों को साफ करके जो मर्जी आप कर लीजिए। चलिए कोई सही प्रश्न करिए ना। आप गलत प्रश्न, आप बीजेपी और मनवादी मानसिकता से प्रश्न कर रहे हैं। अरे ईवीएम को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये कहेंगे कि मान्यवर लोकतंत्र के एक रक्षक एक ही पिलर बचा है। मीडिया बिक गया, नेता बिक गए, पार्टियां बिक गई। अब एक है जगह सुप्रीम कोर्ट जो मीडिया तो काम कर रही है अपना। हाँ, कुछ है बहुजन मीडिया वो कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल एक भी नहीं कर रहा। अच्छा, मीडिया में भी बहुजन होता है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बहुजन मीडिया मतलब ये बताइए 75% 80% लोगों को हिस्सेदारी मिली मीडिया में? नहीं मिली। तो अभी तक मीडिया में जितने भी ओनर कौन है? सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग हैं। आप भी ऑनर बन जाइए। क्या आप भी बन जाइए। रामदेव बाबा ब्राह्मण बन गए तो आप लोग क्यों नहीं बनना चाह रहे? वाह, क्या अभी बोले हैं वो, आप भी मीडिया के ऑनर बन जाइए। भाई बाबाओं से, अब ये प्रश्न बाबाओं से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे? हम तो पढ़े लिखे हैं। आप भी मीडिया के ऑनर बन जाइए। क्यों बन जाए? नोटा को लाया जा सकता है तो बैलेट पेपर पर क्यों नहीं लाया जा सकता? मेरा सवाल ये है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार बैन कराने की मांग कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि इलेक्शन कमीशन को भी वो डेमो दिखा देना चाहिए जो जनता को दिखा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन को मालूम पड़ गया है, वो घुटनों पर आ गई है, इसलिए वो अपनी गाड़ियां लेकर जो है ना गली मोहल्लों में जा रही हैं। इससे पहले क्यों नहीं गए? इससे पहले क्यों नहीं गए? वकीलों ने उनसे 50 मशीनें मांगी, 50 मशीनें नहीं दी उन्होंने। क्यों नहीं दी? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है ना, तभी। और सब जानते हैं, ये तो पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा 400 सीटें आएंगी और 400 ही आती हैं। पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता है 150 सीटें आएंगी, 150 आएंगी। जिन राज्यों में भाजपा जीतती है उन्हीं राज्यों में ईवीएम हमला होता है। नहीं, देखिए, अगर आपको 100 वोटें चाहिए और 80 में आप गड़बड़ कर लेते हैं, 20 इसलिए छोड़ देते हैं ताकि डाउट ना हो, हम लोग सड़कों पर ना छोटे लोग। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीत रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है वो ईवीएम की वजह से जीत रही है? बैलेट पेपर से चुनाव हम हार जाएंगे। विश्व में डंका बज रहा है उनके नाम का। बज रहा है ना? हाँ, विश्व में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी के नाम का। तो जब इतना सारा कुछ है तो बैलेट से ला जाइए ना। आप एक बार बैलेट पेपर से जीत कर आ जाइए, मालूम पड़ जाएगा कितना डंका आपका कहाँ बज रहा है। क्या लग रहा है भानु प्रताप महबूब कराची जैसे वरिष्ठ वकील ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं लोगों को कि ईवीएम हैक कैसे हो रहा है? तो ये डेमो ये सुप्रीम कोर्ट के सीधे चंद्रचूड़ को क्यों दिखा देगा? कहीं ना कहीं प्रभाव है, प्रभावित हो जाते हैं लोग।